नमस्कार, करियर न्यूज़ में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जेएनयू से। तो इसमें हमें टाइप करना पड़ेगा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, है ना। तो जेएनयू रिक्रूटमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ, तो देखिए हम यहाँ आ जाते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग सारी यहाँ दी गई हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर गिवन है, प्रोफेसर की वैकेंसी है। और देखिए यहाँ लास्ट डेट दिया गया है 5 दिसंबर 2022, 5:30 बजे शाम तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ देखते हैं। कहता है जेएनयू हैज़ ओपनिंग फॉर द फैकल्टी पोजीशन ऑफ इंडियन नेशनल एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए यहाँ पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसको देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। और फिर उसके बाद पे लेवल जो है 1,44,200 शुरुआती पे लेवल 14 के हिसाब से मिलने वाला है इसमें। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखिए लगभग 88 पोस्ट है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो कॉलम दिया है डिपार्टमेंट का कॉलम है, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन है। तो इसमें सभी प्रोफेसर की वैकेंसी और कैटेगरी दी गई है। तो हमको सिर्फ हम ऐसे दिखाएंगे कि आपको ये सारी कवर हो जाए। इसमें डिपार्टमेंट जो है हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक में एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। फिर उसके बाद सेम डिपार्टमेंट में जो है ओबीसी के लिए पोस्ट है। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में ओबीसी के लिए पोस्ट है प्रोफेसर की। फिर उसके बाद सेम डिपार्टमेंट में ओबीसी की एक और पोस्ट है। फिर उसके बाद आपको स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में ओबीसी के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी, एससी के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी है। फिर सेम डिपार्टमेंट ओबीसी की वैकेंसी है। फिर उसके बाद दिव्यांग कैंडिडेट की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पैरेलल दिया गया है। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में देखें तो एससी के लिए प्रोफेसर की सीट है। इसमें स्पेशलाइजेशन हम देख लेते हैं सॉइल साइंस इन सॉइल केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद जो है आपको एनवायरमेंटल साइंस का ही चल रहा है इसमें। प्रोफेसर इन केमिकल हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट में है। फिर उसके बाद प्रोफेसर इन क्लाइमेट एंड एयर पोल्यूशन में पोस्ट है ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल मॉडलिंग में अनरिजर्व्ड को जा रहा है। फिर उसके प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल एनालिटिक केमिस्ट्री में एसटी को जा रहा है। फिर प्रोफेसर इन मैरीन जियो साइंस एंड ओशियन साइंस में ओबीसी को जा रहा है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस ही चल रहा है ये, प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल जियो साइंस में अनरिजर्व्ड के लिए। फिर उसके बाद लाइफ साइंसेज आ गया। तो देखिए प्रोफेसर ऑफ स्टीम सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी एससी के लिए। फिर उसके प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री ओबीसी के लिए, ये लाइफ साइंसेज ही है। प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस में कॉग्निटिव बायोलॉजी ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर ऑफ सेल बायोलॉजी एससी के लिए जा रहा। फिर उसके बाद प्रोफेसर ऑफ इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन में ओबीसी के लिए पोस्ट है। फिर उसके प्रोफेसर ऑफ कैंसर बायोलॉजी ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायल पैथोजेनेसी अनरिजर्व्ड के लिए। फिर उसके बाद आपको प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम बायोलॉजी एसटी के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जो है एंड एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोफेसर की पोस्ट आई है। तो ये है ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद फिजिकल साइंस में एसटी को जा रहा है प्रोफेसर की वैकेंसी। फिर उसके स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में ही एसटी के लिए। फिर उसके बाद सेम डिपार्टमेंट में ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में ओबीसी को। फिर गवर्नेंस सेम डिपार्टमेंट लॉ एंड गवर्नेंस में एससी को जा रहा है। फिर उसके बाद जो है स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस ओबीसी के लिए पोस्ट है प्रोफेसर की। फिर उसके बाद स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में एसटी को जा रहा है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है आपको ओबीसी के लिए है। स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी में आपको अनरिजर्व्ड के लिए है। सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडी में दिव्यांग कैंडिडेट के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी। फिर उसके प्रोफेसर इन लैटिन अमेरिकन स्टडी में ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर प्रोफेसर इन यूएस स्टडी में ही आपको जा रहा है एसटी के लिए। सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडी में एससी के लिए। फिर उसके बाद सेम जो है प्रोफेसर अनरिजर्व्ड के लिए जा रहा है। फिर उसके बाद आपको ईस्ट एशियन स्टडी में ही ये है एससी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक में एसटी के लिए। फिर उसके प्रोफेसर इंटरनेशनल लॉ में एससी के लिए। फिर उसके प्रोफेसर इंटरनेशनल ऑन रिजर्व के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एससी को। फिर प्रोफेसर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अनरिजर्व के लिए है। फिर उसके बाद सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एससी के लिए, सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में अनरिजर्व के लिए है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ओपनिंग एंड ये स्पेशलाइजेशन यहाँ मांगी गई है। फिर उसके बाद सेंटर फॉर द साउथ एशियन स्टडी ओबीसी के लिए पीएचडी इन साउथ एशियन स्टडी मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद सेंटर फॉर द वेस्ट एशियन स्टडी ओबीसी का है। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स स्टडी प्रोग्राम में दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज प्रोफेसर की वैकेंसी है जिसमें बांग्ला में पीएचडी होना चाहिए, बांग्ला लैंग्वेज में। और उसके बाद सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज में जो है उर्दू की बात हो रही है। यहाँ पे कहता है एटलीस्ट 5 पीएचडी डिग्री अवार्डेड अंडर हिजर सुपरविजन, है ना, यानी एक्सपीरियंस आदमी को माना जा रहा है जिन्होंने रिसर्च को सुपरवाइज किया है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए काव्य शास्त्र है ना, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज में काव्य शास्त्र को यहाँ स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। फिर उसके बाद सेंटर फॉर जैपनीज स्टडी अनरिजर्व को लिंग्विस्टिक, सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक में एसटी के लिए पोस्ट है प्रोफेसर की। फिर सेंटर फॉर द लिंग्विस्टिक में ही ओबीसी को। फिर उसके बाद रशियन स्टडी में अनरिजर्व के लिए, फिर रशियन स्टडी में अनरिजर्व के लिए स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन, लैटिन अमेरिकन स्टडी में वो ओबीसी का पोस्ट है। उसके बाद जो है आपको सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग में अनरिजर्व को, फिर उसके बाद सेम डिपार्टमेंट में अनरिजर्व के लिए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में ओबीसी के लिए, फिर उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है ओबीसी के लिए पोस्ट है। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी में ओबीसी के लिए जो है पोस्ट है। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी में दिव्यांग कैंडिडेट को जा रहा है। फिर हिस्टोरिकल स्टडी में अनरिजर्व के लिए, हिस्टोरिकल स्टडी में एसटी के लिए, सेंटर फॉर फिलोसफी अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। उसके बाद सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी में एससी के लिए पोस्ट है। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी में ही ओबीसी को जा रहा है। पॉलिटिकल स्टडी में अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ ओबीसी के लिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ में अनरिजर्व के लिए। यहाँ सेंटर फॉर स्टडी इन साइंस पॉलिसी में जो है सेंटर फॉर स्टडी इन साइंस पॉलिसी ओबीसी के लिए, फिर उसके बाद साइंस पॉलिसी में ही दिव्यांग कैंडिडेट का पोस्ट है। रीजनल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट में प्रोफेसर इन सोशल ज्योग्राफी अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद प्रोफेसर इन रीजनल ज्योग्राफी, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में रिजर्व के लिए, जिसमें देखिए आपको प्रोफेसर इन रीजनल ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी जो है इसमें, और हाइड्रोलॉजी इसका स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद जो है प्रोफेसर इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एसटी के लिए, प्रोफेसर इन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी अनरिजर्व के लिए, प्रोफेसर इन पॉपुलेशन स्टडी ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट होगा प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एससी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट एसटी के लिए। फिर उसके बाद सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज में जो है प्रोफेसर का सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है ना, यहाँ स्पेशलाइजेशन है एससी के लिए। फिर उसके बाद जो है सेंटर फॉर सोशल सिस्टम, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम अनरिजर्व के लिए, इसमें स्पेशलाइजेशन जो है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और इंडस्ट्री सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ माइनॉरिटी ओबीसी को जा रहा है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये अनरिजर्व के लिए है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी इन एनी एरिया जो है सेंटर फॉर सोशल सिस्टम में यहाँ प्रोफेसर की वैकेंसी अनरिजर्व को जा रही है। जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडी में जो है पीएचडी इन साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन और रिलेटेड एरिया, एमए इन साइकोलॉजी अदर, ये है, ये अनरिजर्व के लिए है। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ एडल्ट एजुकेशन जो है प्रोफेसर की वैकेंसी एससी यानी एससी के लिए। सीनियर लेवल स्कॉलर फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड शुड हैव वाइड रेंजिंग नॉलेज, ये क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ सब कुछ दिया गया है। और अगर हम फ़ी की बात करें, देखिए जो फ़ी लगने वाला है इसमें 2000 फ़ी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वीमेन के लिए इसमें एग्जाम्पशन से फ़ी में, बाकी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको फिलअप कीजिए। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।